ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि इस खेल में पासा मैंने फेंका है। क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या? मेरा पीछा एक अरसे से कर रहे हो, क्यों? तुम शिखा हो ना? तो? तुम सौम्या की दोस्त शिखा हो ना? हाँ तो क्या? मैं सुमित राठी। मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। मुझे नहीं करना, और आज के बाद से ना मेरा पीछा मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। मैंने पहली पहल की थी, पर क्या पहली पहल मैंने ही की थी? सुनिए शिखा, सुमित अच्छा लड़का है। तुम गलत सोच रही हो उसके बारे में। वकील हो उसके? दोस्त हूँ, वो मरता है तुम पर। तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो तुम भी मर जाओ उसके साथ। कह देना उसे, मुझे उसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सिर्फ मेरी फीलिंग्स सामने रखी थी। मैंने उसे छेड़ा नहीं था, मैंने उसे परेशान नहीं किया था। मैं कोई सड़क छाप रोमियो नहीं हूँ। मैं दिल से प्यार करता हूँ उसे। फिर उसने ऐसे क्यों रिजेक्ट किया मुझे? दिल से प्यार करने वाले तो हजारों हैं सुमित, लेकिन उसका तो एक ही दिल है ना, जो तेरे लिए नहीं धड़कता। मैटर क्लोज है यार। वो देख सुमित, ट्राई मारना बंद कर दे। बेकार में अपना इंसल्ट क्यों करवाना है तुझे? तुम्हारा नाम सुमित है ना? हाँ, मेरा नाम ही सुमित राठी है। I'm sorry, तुम्हारे साथ अकड़ के बात करने के लिए। सच कहूँ तो मुझे भी तुमसे फ्रेंडशिप करनी है। तो तुम मेरा क्लास ले रही थी? नहीं, डरती थी। डर छुपाने के लिए गुस्सा दिखाती थी। तुम शोभापुर में रहती हो ना? पीछा करते हो ना? पता क्या? हाँ, शोभापुर में रहती हूँ। मेरी फ्रेंड सौम्या, जो मेरी क्लासमेट भी है, वो तुम्हारे साजिद नगर में रहती है। ये भी पता है। तुम्हारा नंबर दो ना, मैं सेव कर लेता हूँ। मैं तुम्हें मिस कॉल दूंगा, फिर हम बात कर सकते हैं। मेरे पास फ़ोन नहीं है, लेकिन हम फिर भी बात कर सकते हैं। जो पासा मैंने फेंका था, उसने मेरा नंबर तो लगा दिया था, मेरा रास्ता खोल दिया था। पर क्या वो मंजिल वाकई में मेरी मंजिल थी? लालजी भाई, शिखा यहाँ आई थी क्या? नहीं तो जानकी बहन, मतलब गुजरी होगी यहाँ से, पर ध्यान नहीं दिया हमने। सौम्या, तुम्हें पता कहाँ गई हो सकती है शिखा? नहीं विशाल भैया, हम रोज की तरह सुबह कॉलेज में ही मिले थे। उसके बाद अपने अपने घर चले गए। कुछ पता चला जानकी? नहीं जी, गांव की एक एक दुकान पर हो आई हूँ। शिखा कहीं नहीं गई है। पापा, सौम्या के घर भी नहीं गई है शिखा। फिर ये लड़की गई कहाँ? राजपाल जी, मुझे लगता है कि हमें गांव फिर से छान लेना चाहिए।
हो सकता है कहीं कोई एक्सीडेंट शुभ शुभ बोलो आशीष। आप चिंता मत कीजिए, हम शिखा को लेकर आते हैं। विशाल बाइक निकाल। जी भैया। खेल जिस पॉइंट पर सामने आया था, खेल उस पॉइंट पर शुरू नहीं हुआ था। खेल वो नहीं था जो सब समझ रहे थे, जो हम भी समझ बैठे थे। खेल घातक हो सकता था। भनक तो थी कि कुछ डेंजरस होने वाला, पर डेंजर क्या था, किससे था, किसका था, यह हम पहचान नहीं पाए थे। कम से कम उस पॉइंट पर तो नहीं। 22 साल बिल्कुल बालिग होता है राजपाल जी। आपकी बेटी शिखा ग्रेजुएशन कर रही है, तो हो सकता है अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई। अपनी मर्जी से तो हमारी बच्ची घर से फुल स्केल कॉपी लेने निकली थी सर। माँ, मैं मार्केट जा रही हूँ। अरे बाहर देख तो सही, धूप कितनी है। माँ, तो क्या हुआ? कल सबमिशन है, मुझे फुल स्केल शीट लेना है। माँ, 2:30 बजे निकली थी, शाम तक नहीं लौटी। सर उसके बाद हमने उसे पूरे गांव में ढूंढा, शिखा कहीं नहीं मिली। सब मार्केट घर से 10 मिनट की दूरी पर है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट, आधे घंटे मान लीजिए। और अभी 9 बज रहे हैं सर, वो वापस नहीं आई। शिखा का फोन कल दोपहर से स्विच ऑफ है। हमने उसे फोन नहीं दिया है सर। किस बात का डर था आपको? कोई अफेयर वगैरह? हमारी बेटी बड़ी सीधी सादी है, फाइनल ईयर बीए कर रही है दयाचंद पाठक कॉलेज रत्नगर से। बस कॉलेज जाती है टाइम पर और घर आती है टाइम। सर उसकी सहेली है सौम्या, कभी कभी उससे मिलने साजिद नगर जाती है। बस मेरी सौम्या से बात हुई, वो वहाँ भी नहीं गई। शिखा के पास अपना अलग कमरा है? जी। तो आपने अलमारी चेक की, कहीं कपड़े लेकर गई हो? सब कुछ तो यही है। सर जवान बच्ची है हमारी और काफी देर हो गई है, डर लग रहा है कहीं कुछ हो तो नहीं गया हमारी शिखा को। 22 साल की जवान बच्ची बिना खुद के सेलफोन के अपने सहेलियों के टच में कैसे रहती थी? किसी और का फोन इस्तेमाल करती थी? जरूरत पड़ने पर मेरा फोन इस्तेमाल करती थी। अपना नंबर दीजिए। हमें शिखा की एक तस्वीर चाहिए और घर से निकलते वक्त उसने जो कपड़े पहने थे उनकी डिटेल्स। और एक बात जी, अगर कोई ऐसी बात है शिखा के बारे में जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए और जो बात अभी तक आपने हमें नहीं बताई। नहीं सर, बस इतना ही कि हमारी बच्ची सही सलामत घर वापस आ जाए। बड़ा अजीब है ना, शिखा ऐसे भाग गई। तुम्हें कैसे मालूम भाग गई? आपको कैसे मालूम कि भागी नहीं है? हम लोग चौहान परिवार के सालों से पड़ोसी हैं और तुम भी जानती हो कि शिखा कितनी सीधी है। उसके पास अपना फ़ोन तक नहीं है। फ़ोन नहीं है का मतलब ये तो नहीं ना कि कोई चक्कर भी नहीं था? पापा पुलिस अब और क्या बोलेगी, लेकिन हम तो जानते हैं ना कि हमारी शिखा की जिंदगी में कोई लड़का वड़का नहीं था, क्योंकि अगर कोई लड़का होता तो शिखा सबसे पहले हमें बताती। जानकी, तुम्हें शिखा ने कभी कुछ बताया था? कुछ बताया होता तो मैं आपसे छुपाती। तेरी बहन कॉपी खरीदने गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच रास्ते में किसी ने उससे उठा लिया हो? पिछले 2 महीने से काफी एब्सेंट रही है शिखा चौहान। जी हाँ, काफी लेक्चर्स भी बंक कर चुकी है। कोई खास वजह? अगर आपका इशारा किसी बॉयफ्रेंड की तरफ है तो हमसे ज्यादा उसकी कोई क्लोज फ्रेंड ही आपको बता सकती है। वैसे शिखा और सौम्या अरोरा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। शिखा लेक्चर्स तो बंक करती ही थी और कॉलेज भी कभी कभी नहीं आती थी, लेकिन क्यों ये मुझे नहीं पता। सौम्या, शिखा और तुम बेस्ट फ्रेंड्स हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिखा ने तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में ना बताया हो। मैम, हम सब कुछ शेयर करते हैं, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, शिखा ने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं बताया। शिखा कल दोपहर से गायब है, ये एक बहुत सीरियस मैटर है। कोई ज़रा सी इन्फॉर्मेशन भी हमारे बहुत काम आ सकती है। मैम, आई एम रियली सॉरी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। सौम्या। हाँ माँ। बेटा तुम आंखें चुरा रही हो, कुछ छुपा रही हो? नहीं तो। तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी बातें साथ नहीं दे रही एक दूसरे को। आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पक्का अफेयर का मामला लगता है सर। अपने पिता के फोन से कॉल्स किया करती थी। पिता झूठ बोल सकते, फोन रिकॉर्ड्स नहीं। सर ये कॉलेज से छुट्टी मारने की बात तो हमें मालूम ही नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है सर? शिखा रोज कॉलेज जाने के लिए निकलती थी, कॉलेज वालों को कोई गलतफहमी हुई होगी। विशाल कॉलेज में 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, हर रोज़ अटेंडेंस ली जाती है।
पिछले 2 महीने में तुम्हारी बहन कम से कम 20 बार एब्सेंट मार्क हुई है। रजिस्टर झूठ नहीं बोलते। ये सुमित राठी कौन है? हमें नहीं पता सर। 4456732221 सुमित राठी का नंबर। इस नंबर पे पिछले 2 महीने से लगभग हर रात 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटा बात हुई। आपके नंबर से राजपाल जी। फिलहाल ये नंबर स्विच ऑफ है। एड्रेस मिल गया है सुमित राठी का। साजिद नगर का रहने वाला है। आप जानते हैं सुमित राठी? नहीं सर, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है। चलिए सर, साजिद नगर चलकर पता करते हैं। सुमित राठी, वैसे इसके सरनेम से और आपके सरनेम से काफी कुछ समझ में आ रहा है। जरूर मेरी बेटी को फंसाया होगा इस सुमित ने। फंसाया होगा तो हम आज़ाद करवाएंगे, लेकिन राजपाल जी, अगर आपकी बेटी शिखा अपनी मर्जी से वहाँ गई तो हम दखल नहीं दे सकते। सर हमारी शिखा ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती, हमें भरोसा है उस पर पूरा। इसलिए आप लोगों ने 22 साल की एक बालिग लड़की जो कॉलेज स्टूडेंट है, एक फ़ोन तक रखने की इजाज़त नहीं दी। सर वो हमारा निजी मामला है। यही बात सुमित और शिखा भी कह सकते हैं कि ये उनका निजी मामला है, और अगर उन्होंने ऐसा कहा उस वक्त आप लोग हमसे किसी किस्म की मदद की उम्मीद मत रखिएगा। जानकी जी हिम्मत रखिए, विशाल और राजपाल जी गए हैं साजिद नगर। वो क्या नाम बताया उन्होंने उस लड़के का? सुमित राठी है कोई। ऐसे हताश मत होइए, हो सकता है उनका कोई चक्कर वक्कर ना हो। उस सुमित ने फंसाया हो हमारी शिखा को। वो कह रहे थे उनकी लंबी लंबी बातें होती थी रातों को। हाँ, लेकिन क्या बातें करते थे उन्हें थोड़ी मालूम है। देखिए जानकी जी, मैं कर रहा हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। विशाल और राजपाल जी गए हैं ना वहां। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं था कि आपका बेटा हमारी बेटी शिखा को भगा ले गया है? देखिए वो दोनों एक साथ भागे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता सर, इन्हीं लोगों ने कुछ किया है, मैं अब तो कह रहा हूँ। अरे क्या? देखिए लखन जी, आपको इतना तो पता था ना, आपका बेटा इनकी बेटी को भगा कर लेकर गया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अगर दोनों एक साथ भी भागें अपनी मर्जी से, फिर भी आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कितना बड़ा बवाल हो सकता है। देखिए सर, ऐसा है, मेरा बेटा सुमित ये कहकर नहीं गया था कि वो घर से भाग रहा है या फिर किसी लड़की के साथ भाग रहा है या किसी लड़की को भगा रहा है। साहब हमें तो यही पता है कि हमारा बेटा अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। अब ये बात तो कल रात कंचन से पता चली है हमें। ये आजकल की जवान पीढ़ी भी ना, घूमने जाना है, हाँ ठीक है जाओ, किसने रोका है? पर दुकान ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता भाई? मुझसे भी कुछ कहकर नहीं गया है। फोन कर रही हूँ, अपना मोबाइल बंद कर रखा है। पर एक बात तो है, सुमित ने ऐसा पहले कभी तो नहीं किया। पापा, वो भैया अपने दोस्तों के साथ नहीं गए। तो फिर किसके साथ गया है? भैया एक लड़की के साथ भागे हैं, शादी करने जा रहे हैं। लड़की? ये सब उसने हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ये क्या बोल रहे हो भैया? कंचन धीरे, पागल हो गई है क्या? इसका नाम शिखा चौहान है। भैया एक तो प्यार, वो भी इंटरकास्ट। इसीलिए तो भाग रहे हैं ना। तुझे पता है मम्मी पापा बिरादरी वाले कोई नहीं मानेगा। भैया कम से कम मम्मी पापा को तो बताओ। मैं और शिखा एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकेंगे। बस एक बार शादी हो जाए, फिर सब लोग कबूल कर लेंगे। तू ना आज नहीं, कल नहीं, परसों भी नहीं, तरसों मम्मी पापा को बोल दे, पर उससे पहले अपने ऑटो को ताला लगा के रख। कंचन ने इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे सर। अगर इसने ये बात हमें पहले बता दी होती तो 2 थप्पड़ मारकर सीधा कर देता मैं सुमित को। सुमित ने अपना फोन भी बंद कर रखा है। हम करते भी तो क्या करते? तो कुछ चल कर आता ना हमारे पास, बता दे क्या कांड किया आपके बेटे ने। बहुत गलत किया तुमने राठी, अपने बेटे की काली करतूत तो छुपाकर। एक मिनट, देखिए आप दोनों के बच्चे बालिग हैं, पूरे आसार हैं कि वो दोनों अपनी मर्जी से घर से भागे। सर मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी बेटी भागने वालों में से नहीं थी, जरूर से बहकाया गया। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज पहले मेरी बहन को ढूंढिए। ये मर्जी और बालिग वाली बात हम बाद में उसके साथ आपके सामने कर लेंगे। सर अनुमान लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। इन्हीं लोगों ने किडनैप किया मेरी बहन को। भैया कभी किडनैप वगैरह कर ही नहीं सकते। उन्हें खुद कहा था कि 3 महीने से दोनों का अफेयर चल रहा है और दोनों साइड इक्वल है। और तुम्हारा गुनाह भी इक्वल है, तो तुमने उनके भागने में मदद की है। जुबान को लगाम दे लड़के, अगर मेरा बेटा भागा है तो उसके साथ तुम्हारी बहन भी भागी है। अरे जाइए, आपकी जात का लड़का हमें कभी मंजूर होगा ही नहीं। तो हम कौन सा मरे जा रहे हैं आपकी जात के लड़के लेने के लिए?
हमें भी एतराज है और सख्त एतराज है। क्यों बैठे रहे घर पे, जाते ना पुलिस के पास। अब जाएंगे बेटा और जाकर इल्जाम लगाएंगे आपकी बेटी पर कि उसने बहकाया हमारे बेटे को। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता ऐसा? ये तो उल्टा चोट कुटवाल वाली बात हो गई। क्या उटपटांग बकवास कर रहे हैं आप? एक मिनट लाखन जी, राजपाल जी, एक मिनट। अब क्या करें आप लोग? आप दोनों के बच्चे घर से भाग गए, उनके बारे में सोचिए। आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। तुमने हमसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया सौम्या। मुझे सच में नहीं पता था कि शिखा सुमित के साथ भाग गई है। पर तुम्हें ये पता था कि शिखा और सुमित का अफेयर चल रहा है। इतना सीरियस ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग ये कदम भी उठा सकते हैं। सुमित राठी, वो स्टेशनरी वाला लड़का, जानती हूँ उसे, अच्छा लड़का है। पर तू क्यों पूछ रही है? अब कल रास्ते में मिला था, बोला फ्रेंडशिप करनी है। हाँ तो वो कह रहा था कि मेरी डिटेल्स उसे तूने दी है। मैंने कोई डिटेल विटेल नहीं दी है। हाँ, एक बार जेल पेन लेने गई थी उसकी शॉप पर, तो उसने पूछा था तेरे बारे में। मैंने बोल दिया मेरी दोस्त है। मैं तो बस चेक कर रही थी कि वो सच बोल रहा है कि नहीं। वैसे भी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है उसमें। उस वक्त तो उसने कहा था कि उसे सुमित पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर 5-6 दिन बाद अचानक उसने बॉम्ब डाल दिया। क्या? अरे अब सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए हाँ की है। मैडम, फ्रेंडशिप से सब शुरू होता है, समझी? ओ हेलो, कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। ओके, एक बात बता, वैसे तो तुझे इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हाँ, वो फर्स्ट टाइम मैं अप्रोच करे वो सीधे बोल दो कि ओह माय गॉड, मैं तो तुम्हारे प्रपोज करने का वेट कर रही थी। पागल लड़की। कहाँ भागे दोनों? शिखा ने इन सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। मुझे सच में नहीं पता। तो फिर किसको पता हो सकता है? सुमित के 2 दोस्त हैं। नाम नंबर? नंबर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक का नाम धीरज है और दूसरे का नाम मयंक। मयंक और धीरज दोनों अपने अपने घरों से गायब हैं सर। दोनों के फोन्स भी स्विच ऑफ हैं। टेंशन वाली बात है। एक तो इंटरकास्ट मामला और अब ये धीरज और मयंक दोनों गायब हैं। सिचुएशन को जल्द से जल्द कंट्रोल में लाना होगा, वरना वायलेंस के चांसेस हैं। देखिए, हम आपसे पहले भी कह चुके, एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की अगर अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहना चाहें, शादी करना चाहें, तो ना हम कुछ कर सकते और ना ही आप। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने दोनों गाँव में तनाव फैलाने की कोशिश की तो हम आपको जरूर रोकेंगे। सर, जब तक हमारी शिखा कुछ सामने से ये नहीं कहती ना कि अपनी मर्जी से गई है, हम नहीं मानेंगे। अब शिखा को हमारे सामने लेकर आए। सर, बड़ी सीधी सी बात है। शिखा जैसी सीधी सादी और घरेलू लड़की भला ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकती है? झूठी बातें फंसाया होगा उसे। बातें तो बहुत हुई हैं और अक्सर आपकी बेटी शिखा सुमित को फोन किया करती थी। राजपाल जी, 22 साल की बेटी है हमारी शिखा। उसने आज तक कभी ऐसी वैसी बातें नहीं, कभी नहीं। सर, जरूर सुमित ने भड़काया होगा शिखा को अपने परिवार के खिलाफ। देखिए, जो कुछ भी हम उसका पता लगाएंगे, लेकिन हम आप लोगों को सख्त वार्निंग देते हैं, जब तक ये दोनों मिल नहीं जाते और बिना किसी दबाव के सच नहीं बोल देते, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। आगरा रिजर्व से 2-3 टुकड़े मंगवा बंदोबस्त के लिए और दोनों गांव के चौपालों पर तैनात करो। मोबाइल से अफवाहें फैलाने में वक्त नहीं लगता और जात पात के मामलों में अच्छे दंगों पर उतराते हैं। जी सर। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लड़का और लड़की की सेफ्टी है और उनकी गरिमा। ये उनकी ज़िंदगी का नाजुक वक्त है और हमें इस सिचुएशन को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। बस एक बार सबके सामने ये बात आ जाए कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, तब सारी गर्मी ठंडी पड़ जाएगी सर। मुझे लगता है कि हमें पुलिस पर और भरोसा नहीं करना चाहिए और खुद जाकर आगरा साइड ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि दोनों वहीं के छुपे बैठे हों। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी अपनी बेटी एक दिन हमारे पेट पे खंजर घोंप देगी। 2 दिन हो चुके, हमारी बेटी और उस लड़के के बीच कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब जल्दी कुछ कीजिए। सर, आगरा सिटी के पीसीओ का नंबर है। अब आप उसे आगरा से ढूंढ लाएंगे या हम खुद कुछ करें? राजपाल जी, अभी आपने खुद बताया कि आपकी बेटी शिखा ने आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि उसने शादी कर ली सुमित से। सर, शिखा फोन पर रो रही थी। हमें नहीं पता उसके साथ क्या क्या हुआ है, उसकी शादी कैसे हुई है, उसे मारा गया है या धमकाया गया है। लेकिन सर, शिखा की आवाज़ से साफ साफ लग रहा था कि वो दुखी है। हेलो हेलो विशाल भैया। शिखा, शिखा कहाँ हो तुम? मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है भैया। शिखा, हो कहाँ तुम? और तुमने हमें इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? हेलो बेटा, तुम जहां भी हो जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, अभी की अभी। हमारे साथ ऐसा मत करो बेटा।
पापा वो पापा मेरी शादी हो चुकी है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? तुम्हारी शादी तो हमें करवानी थी। पापा हेलो हेलो बेटा, फोन काट दिया उसने। वो तकलीफ में लग रही थी सर, कह रही थी कि उसकी शादी हो गई। हो सकता है कि शिखा की शादी जबरदस्ती की गई हो, वो किसी मुसीबत में हो। सर, जिस पीसीओ से शिखा ने फ़ोन किया था वहाँ 2 आदमी लगाए थे। अभी तक वो लोग शिखा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जुटा पाए। सर वो तो हमने भी रिटर्न कॉल किया था उस पीसीओ के नंबर पे, लेकिन तब तक शिखा जा चुकी थी। सर मुझे लगता है कि सुमित और उसके दोस्तों ने ज़बरदस्ती शिखा को अगवा किया होगा और फिर कहीं शादी वादी रचाई होगी और फिर जैसे ही शिखा को मौका मिला होगा उसे बाहर आकर फ़ोन कर दिया होगा। सर वो किसी मुसीबत में है, किसी खतरे में होगी वो। आगरा के सभी खबरों को काम पे लगाओ। शिखा, सुमित और उसके दोस्तों के फोटो सर्कुलेट करो। सर हम आपकी बेटी शिखा को ढूंढ तो लेंगे, लेकिन मिलने के बाद अगर उसने ये कहा कि उसने सुमित से अपनी मर्जी से शादी की तो उस वक्त उसके फैसले की आपको इज्जत करनी होगी। सर शिखा हमारी इज्जत, आप पहले उसे हमारे सामने तो लाइए, हम उसके मुंह से सुनना चाहते हैं। साहब बम्पर लाठी लगी है आपकी। यहाँ के एक सस्ते से लॉज में डर के मारे छिपे बैठे हैं आपका हीरो सुमित राठी और उसकी दुल्हनिया शिखा चौहान, और भागने में मदद करने वाले हीरो के दोनों दोस्त, साइड हीरो मयंक और साइड हीरो धीरज। देखिए, आप उससे बस घर ले आइए, कुछ ऊंच नीच मत कर देना। चिंता मत करो जानकी, चिंता मत करो। चलिए बस। शिखा का भाई, पिता और पड़ोसी आशीष हमारा पीछा करें। कर्नल, हमारा काम है जोड़े की सलामती इंश्योर करना और वो हम करेंगे। दो कमरे बुक हैं सर, एक में 2 लड़के हैं और दूसरे में कपल। राजपाल जी, पहले हमें बात करने दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना। सर बेटी है हमारी। देखिए, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, फालतू का ड्रामा नहीं चाहिए हमें। चुपचाप रिसेप्शन पे बैठिए। है सर, इस तरफ। सर ये 301 है, यहाँ पे वो लड़के हैं और वो 302 वहाँ पर कपल है। शिखा कहाँ है? आप लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं, चलो। सर कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, आप शिखा से पूछ लीजिए। हम प्यार करते हैं एक दूसरे से और हमारी फैमिलीज नहीं मानेगी। तुम बताओ, क्या सुमित ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी हुआ? शिखा एक बात बोलूं? जो भी बोलना है इन शॉर्ट, पापा का फोन लौटाना है। मैं 2 महीने से सोच रहा था कैसे बोलूं कैसे बोलूं। सुमित इन शॉर्ट। शिखा आई लव यू। ये तो तुम 200 बार बोल चुकी हो। शिखा मुझसे शादी करोगी? ये हुई ना बात। पता है, मैं सोच रही थी कि तुम मुद्दे पर कब आओगे। ये सवाल सुनने के लिए ना मेरे कान तरस गए थे। बाय गॉड। सुमित, हमें पहले सोचना चाहिए था कि हम अलग कास्ट से हैं। शिखा, लव इंसानों के बीच होता है, कास्ट के बीच नहीं। हाँ, ये हम पे पैदाइशी मुहर लगी और हम इसे मिटा भी नहीं सकते। तुम मुझे नर्वसा रहे हो। मुद्दे पर आओ। तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे थे ना, मजे ले रहे थे ना। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी ना? सो अगर हम इंटरकास्ट शादी की बात भी करते अपने मम्मी पापा से, तो वो हमारा दी एंड कर देते और फिर हम दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देख पाते। क्या तुमने सुमित से अपनी मर्जी से शादी की? हाँ सर, मैं सुमित से प्यार करती हूँ और आज सुबह ही हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। सर हम बालिग हैं और अब मैरिड कपल हैं।
सर हमें हमारा फैसला लेने का पूरा हक है। बिल्कुल है। शिखा, तुम्हारे पापा और भैया रिसेप्शन पर बैठे हैं। अगर तुम दोनों को उनसे बात करनी है तो हमें बता दो। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं यहाँ पे। तुम दोनों को प्रोटेक्शन देंगे। तुम दोनों को ना तो कोई परेशान कर सकता और ना ही कोई अलग कर सकता, इसलिए सोच कर बताओ, मिलना चाहती या नहीं? सब मुझे पापा से मिलना है। शिखा तुम्हें पता है वो क्या कहेंगे और क्या करेंगे? फिर क्यों? क्योंकि मेरे पापा है सुमित, मुझे मिलना है उनसे। सॉरी पापा, मुझे ये सब करना पड़ा। I'm sorry भैया। बेटा हमने तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया था? बेटा तेरी ऐसी कौन सी मांग थी जो मैं आज तक पूरी नहीं की? पापा मैं सुमित से प्यार करती हूँ, आप ये बात नहीं मानते। एक बार कहकर तो देखती शिखा, दुश्मन है क्या हम तेरे? ये बातें सारी बाद में होंगी, घर जाके। चलो बेटा, तुम्हारी माँ अधमरी हुई जा रही तुम्हारे बिना। सारी जिंदगी के आंसू एक ही दिन में बहा दिए, एक बूंद पानी तक नहीं पिया उसने। तुम उनके साथ जाओगे शिखा, फिर वो हमें कभी नहीं मिलने देंगे। सुमित मैं उनकी बेटी हूँ, तुम्हारी पत्नी भी। मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब हमारा रिश्ता कोई नहीं बदल सकता। सर मुझे इसके घर वालों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पर मुझे है सर। ये तुम दोनों का आपस का मामला है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। शिखा घर जाना चाहती है तो हम उसे रोक नहीं सकते। सॉरी सर। सॉरी तो आप लोग तब होंगे जब घर पहुंचते ही घर वाले शिखा के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और सिर्फ वही नहीं, पूरा गांव, पूरी बिरादरी टूट पड़ेगी। मरना ही है ना, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल बाद, कभी ना कभी तो मार ही डालेंगे ना। सुमित मुझे उस चीज का डर नहीं है। प्यार करते हम दूसरे से, शादी की है हमने। अब इस दुनिया की कोई ताकत हमारे रिश्ते को बदल के तो दिखा। बेटा तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? माँ मेरी शादी हुई है। जानते हैं हम, मेरा मतलब है वो सुहागरात तो नहीं हुई ना? कोई संबंध सोई तो नहीं है ना तू उसके साथ? माँ मेरी आज ही सुबह शादी हुई है। सुहागरात मनाने के बजाय मैं आप लोगों को मना रही हूँ। इसके पहले भी 3 महीनों से ये तुम दोनों जो मिल रहे थे, तभी तो कुछ नहीं हुआ था ना? नहीं माँ। पापा हम इस शादी को बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन विशाल, शिखा से क्या कहोगे? कैसे समझाओगे उसे कि उसने जो किया वो गलत था? भैया शिखा अच्छे तरीके से जानती थी ये सब कुछ जो वो कर रही है गलत है, फिर भी आगे बढ़ी। वो इज्जत उछाली उसने हमारी। मैं अब भी कहता हूँ, जड़ शिखा नहीं, वो सुमित है। सब उसी का क्या धरा है। सबसे पहले हमें उससे निपटना होगा। सुमित से हम बाद में निपटेंगे, शिखा से भी बाद में निपटेंगे। सबसे पहले तुम दोनों परितोष मुखिया जी से कहकर दोनों गांव की पंचायतों की बैठक बुलाओ और उनकी बिरादरी वालों को भी बुलाओ। बिरादरी के बिना इस मसले का हल नहीं निकल सकता। चलो अपने अपने घर जाओ, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। सर हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, हम लोग अपने दोस्त की मदद कर रहे थे बस। तुम लोग अपना गुड लक समझो कि पहले हमारे हाथ लग गए। गांव वाले तुम्हारे खून के प्यासे हो रखे। कुछ पता भी है क्या चल रहा है दोनों गाँव में? सर आप मुझे वादा कीजिए शिखा को कुछ नहीं होने देंगे और हम दोनों को कभी अलग नहीं होने देंगे। सुमित, हमने अभी तक जो भी किया है कानून के दायरे में रहकर किया और आगे भी वही करेंगे। और रही बात शिखा की, शिखा अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के घर गई, ये उसका डिसीजन है। तुम दोनों का आपस का मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सर आप हमारा साथ ऐसे नहीं छोड़ सकते। सुमित, हम कानून से बंधे हैं और हम कानून का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। कानून अगर कहता है कि तुम्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए तो तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, और अगर कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, फिर वो चाहे कोई भी हो। दोनों समाजों को इस शादी को मानने से नुकसान ही होगा। बच्चों की गलती समझकर इस शादी को खारिज कर देते। गौतम जी, रंजीत जी, आप भी खुलकर अपनी राय रखिए। देखिए, जिस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती उस पर हम अपनी क्या राय रखें परितोष जी? यहाँ मौजूद लखन जी, राजपाल जी, आप लोग तो समझ सकते हैं कि हमारी जातियों के बीच
रोटी का तो रिश्ता हो सकता है लेकिन बेटी का नहीं। पर मैं शिखा से शादी कर चुका हूँ। हम नहीं मानते इस शादी को। देखो बेटा, तुम अपनी जगह खुश रहो और हमारी बेटी अपनी जगह। लखन जी आप कुछ नहीं बोले? हमने तो इन्हें भगाया नहीं था राजपाल जी। ये हमारे लिए भी उतना ही बड़ा धक्का है जितना आपके लिए है। किसी ने हमें नहीं भगाया था, हम अपनी मर्जी से भागे थे। मैं और शिखा पति पत्नी, और सच ये है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। आप लोग भी अपना समय बर्बाद मत कीजिए। देखो बेटा, एक तो तुम्हारी उम्र छोटी है और अकल कमजोर। ये सब शहरों में और सिनेमा में सही लगता होगा, पर यहाँ गांव में शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती है, लेकिन एक ही जात में होती है। ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। तुम्हारे पीछे तुम्हारी छोटी बहन भी है, कंचन। कल को तुम्हारी बहन कंचन को कोई ऐसी भगा कर लगेगा तो क्या हालत होगी तुम्हारी? बच्चों से बहस करके मत, फैसला करो। दोनों पंचायत मिलकर ये फैसला करती है कि इस शादी को खारिज किया जाए। दोनों परिवार अपने बच्चों की शादियां अपनी बिरादरी में कर सकते हैं। अगर दोनों परिवारों में से कोई पंचायत के इस फैसले को नहीं मानेगा तो उसे पंचायत का प्रकोप झेलना होगा। तो भाई आज से, अभी से ये शादी खारिज की जाती है। ना 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 शिखा, तू पहले कसम खाएगी और अभी खाएगी। शिखा, खा कसम। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद से सुमित का चेहरा नहीं देखूंगी। और इस शादी को शादी में नहीं मानेगी। अपनी शादी को शादी नहीं मानूंगी। बोल की दिल से बोल रही हूँ। दिल से बोल रही हूँ। शिखा बेटा, देख, तेरी शादी तेरे मनपसंद लड़के से ही होगी जो हमारी बिरादरी का हो, और हम उसे चुनेंगे, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। क्या? खुद से नहीं। शाबाश बेटा। और देख, ये जो कुछ हुआ है ना, उसे हम एक बुरा सपना समझेंगे। बेटा, तेरी जिंदगी जैसे पहले तू जीती थी ना, बस वैसे ही जी, बिना किसी रोक। बस एक चीज बंद होगी, और वो है तेरा कॉलेज जाना। हाँ बेटा, तू क्या कहते वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर ले, हैं? बेटा तू घर पर ही रह, आराम कर, मजे कर। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकल जा यहाँ से, मरेगा वरना। मैं मेरी पत्नी को मिले बगैर नहीं जाऊंगा। कोई पत्नी नहीं है तेरी यहाँ पर। शिखा तो उससे बात भी नहीं करना चाहती। देख सुमित, चला यहाँ से। देख बेटा, तू अंदर जा और बाहर मत आना, तुझे मेरी कसम। हम कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं और न कोई दंगा फसाद। शिखा तुमसे मिलना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये बात मैं शिखा के मुंह से सुनूंगा। जो कुछ कहना सुनना था सब पंचायत मीटिंग में हो चुका है, तुम थे वहां पर। पंचायत का फैसला एक तरफा था, कानूनी नहीं। कानून मुझे और शिखा को एक साथ रहने का हक देता है, पर आप हमारा ये हक नहीं मिटा सकते। तुझे रास्ते से हटा तो सकते हैं ना, हक अपने आप मिट जाएगा। बेटा आप चले जाओ, हम शरीफों का सब्र मत आजमा। इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आ रही? शिखा ने कह दिया तुझे अपना पति नहीं मानती तो नहीं मानती है। बस एक बार शिखा मुझसे ये बात अकेले में कह दे, मैं कभी नहीं लौटूंगा। तू क्या मरने आया आज यहाँ? मैं अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाने आया हूँ, और उसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ और मारने को भी। साला धमकी देता है मुझे। चल दफा हो यहाँ से, वरना तेरे माँ बाप तेरी अर्थी उठा पाएंगे, समझा? दफा हो जा, हमसे मर्डर वर्डर न कर। राजपाल जी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, शिखा मेरी पत्नी है और मरते दम तक रहेगी। और याद रखिए, मर्डर हमसे भी हो सकता है। सर, आप लोगों ने हमारी जिंदगी में दखल दी, हमें ढूंढा और शिखा को उसके माँ बाप के हवाले कर दिया। आपकी वजह से हमारी शिखा मुझसे दूर हो गई। हम वही कर रहे हैं जिसकी इजाजत हमें कानून दे रहा है। शिखा अपनी मर्जी से अपने माँ बाप के घर गई है। 2 बालिग नागरिकों की मौजूदगी में हमने शादी की थी सर, मंदिर में, और ये शादी खतरे में है। अगर शिखा को किसी बात के लिए फोर्स किया जा रहा है तो हम दखल दे सकते हैं। अगर मगर कुछ नहीं मैडम, वो मेरी पत्नी है, तो मुझे उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, कैदी बनाकर रखा गया है उसे। मुझे मौत की धमकी दी गई। उन्हें लगता है मैं सीधा हूँ तो कुछ नहीं करूँगा, पर सर जब प्यार की बात आती है ना, तो सीधे से सीधा आदमी भी टेढ़ा हो सकता है। तो हमें धमकी दे रहा है या डरा रहा है? अगर तूने कोई भी कानून तोड़ा तो सीधा जेल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग एक पति को पत्नी से मिलवाने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं? सर, आप लोगों ने हमारी जिंदगी में बिन बुलाए, बिन मांगे दखल दी, हमें पकड़वाया। उस दिन तो बड़ी लंबी चौड़ी भाषणबाजी कर रहे थे आप, हमारा संवैधानिक हक, हमारी स्वतंत्रता।
काहे की स्वतंत्रता? एक टुच्चे से गांव का पंचायत फतवा जारी करता है, सब लोगों की बोलती बंद हो जाती है, आपकी भी। सर आप तुरंत कुछ कीजिए, वरना मैं खुद करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप भी किसी न किसी बिरादरी के हैं। आप जानते हैं जात बिरादरी के कायदे कानून अलग होते हैं। देखिए साहब, ऐसा नहीं है कि हम संविधान को नहीं मानते, लेकिन यहाँ बात परंपरा की, यहाँ पे आप लोगों की जरूरत ही नहीं। और फिर भी अगर आप टांग अड़ाएंगे तो ऊपर से ऑर्डर आने ही आने, समझ लीजिए। धमका रहे हैं गौतम जी? हम सबका भला चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब। और सबके भले में शिखा और सुमित का भला शामिल नहीं। दोनों का साथ में नाम लेकर आप हमारे किए कराए पे पानी फेर रहे हैं। और आप एक शादीशुदा जोड़े को अलग करके उनके रिश्ते पर पानी फेर रहे हैं। क्यों? शिखा से अलग से क्यों बात करेंगे आप? देखिए, जो हमारा फैसला है वही शिखा का फैसला है। तो शिखा खुद सुना दे मुझे ये फैसला, बात खत्म। मैडम जी, ये हमारे घर की बात है, आपके पुलिस स्टेशन की नहीं। देखिए, किसी भी पंचायत की कोई भी परंपरा या कानून इस देश के संविधान के ऊपर नहीं हो सकते। इतना तो मानते हैं ना, वो दोनों बालिग हैं। अगर नाबालिग होते फिर शादी करते और उनके घर वाले उन्हें अलग करना चाहते तो हम दखल नहीं देते। हम लोग इसलिए संयम से काम ले रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वरना जात बिरादरी के दंगे तो आप लोग भी जानते हैं। जब नौकरियां जात के आधार पर दी जाती है, जब इलेक्शन का टिकट जात के आधार पर दिया जाता है, फिर शादी जात के आधार पर क्यों नहीं हो सकती? विदेशों से बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी लोग बात तो जात पात की ही करते हैं, उन्हीं दायरों में कैद रहते हैं। दूर की बात क्यों कर रहे हैं पारितोष जी? इंस्पेक्टर साहब, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपके फोर्स में ट्रांसफर या तरक्की सिर्फ काबिलियत के आधार पर दी जाती है? शिखा बेटा, मैडम जी से कह दो कि सुमित से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। क्या तुम्हें अपनी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे पति सुमित से अलग रखा जा रहा है? मैं सुमित को अपना पति नहीं मानती, ना ही मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है। और तुम ये जो कुछ भी कह रही हो बिना किसी दबाव और धमकी के कह रही हो। मैडम जी देखिए, बाप हलक में उंगली डालकर कुरेद रही है। जब बच्ची ने कह दिया कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, तो अब क्या चाहिए आपको? हम जो कर सकते थे वो हमने किया, अब इसके आगे कुछ और करना ठीक नहीं होगा। ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि इस खेल में पासा मैंने फेंका है। क्या मैं एक मोहरा था? क्या मैं एक शिकार था? ये तो बस वक्त बता सकता था, और वो वक्त बहुत जल्दी आया। शिखा, 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 ए शिखा, 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 शिखा बेटा, क्या हो रहा है जी? शिखा, शिखा कहाँ हो तुम? पता नहीं क्या हुआ, फिर से भाग गए। घर में कहीं नहीं है, और सुबह सुबह देखा तो घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। अब पिछली बार की तरह इस बार भी कपड़े वगैरह सब घर पर ही है, कुछ साथ में लेकर नहीं गई। सुमित राठी के घर पर चेक करो, कहीं उसके घर पर तो नहीं है। सर, सुमित के बच्चे को तो हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे? एक्शन हीरो, जरा अपनी हद में रहो। हम किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते, समझे तुम? लेकिन सर, हालात तो देखिए, इतना सब होने के बाद भी फिर से भगा लेगा शिखा को। क्या आपने देखा उसे भगाते हुए, या खुद उसने कहा कि वो शिखा को भगा रहा है? ऐसी हरकत करने की हिम्मत कौन करेगा मैडम जी? खुद आपकी बेटी। राजपाल जी, आप और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली बार जब आपकी बेटी शिखा घर से भागी थी तो वो अपनी मर्जी से गई थी। उसने अपनी मर्जी से सुमित से शादी की, उसने खुद ये बात कबूली की, और फिर उस पर आपकी मर्जी हावी हो गई। उसने वही कहा जो तोते की तरह आपने उसे रटवाया। सर, इस सब में आप उस लड़के सुमित के हाथ को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए, फिर से बहकाकर भगा लेगा शिखा। कितना बड़ा ढीठ है वो, लेकिन वो इतना ढीठ क्यों है? कहीं उसे ये नहीं लगता कि आप उसकी हिमायत कर रहे हैं? सुमित का है?
अंदर है, बुलाइए उसे। भैया भैया उठो। क्या हुआ कंचन? वो बाहर पुलिस आई है। सर आप ये क्या कह रहे हैं? शिखा कहाँ भाग कर जा सकती है? शिखा तेरे अलावा कहाँ जा सकती है? बोल, कहाँ छुपाया उसने? पिछले 1 महीने से मेरी पत्नी शिखा को उसके घर वालों ने छुपा कर रखा है। तब तो आपने हाथ खड़े कर दिए। अब जब शिखा गायब हो गई है तो आप हमारे पास पूछने के लिए चले आए। सर लड़की तो घर पर है नहीं। सर या तो हम पागल हो गए या आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि इतना बड़ा बवाल होने के बाद हम अपने बेटे को ये इजाजत देंगे कि उस लड़की को लेकर घर चला आए? चुपचाप साथ दे देंगे उसका। मैं कह रही हूँ ना, अरे उसके माँ बाप ने अपनी बेटी का गला घोटकर मार दिया होगा। ये लोग हमें बेवजह फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सर शिखा तो यहाँ आई ही नहीं। तो फिर और कहाँ चली गई? या फिर ये पूछो सुमित से कि कहाँ छुपा रखा है उसे, किस शहर में, किस घर में? सर अगर मुझे वो भाग जाने के लिए कहती ना तो मैं ज़रूर भगा ले जाता उसे, पर अपने घर में कभी नहीं छुपाता। मुझे उसकी तरफ से कोई संदेशा ही नहीं आया और मुझे तो भनक भी नहीं है पिछले 1 महीने से उसके घर में क्या चल रहा है। सर कल रात में हम सब ने साथ में खाना खाया, तब तो शिखा बिल्कुल ठीक थी। हम सोच रहे कि इस बार हम चारों कहीं घूमने चलते हैं, हम छुट्टी मनाएं। साउथ में चलते हैं? साउथ बहुत अच्छा रहेगा। ए शिखा, बहुत अरसे से तुझे कन्याकुमारी जाना है ना? हाँ माँ, चलते हैं, कुछ नया हो जाएगा। आपका फ़ोन कहाँ राजपाल जी? वो अब हमारे पास ही रहता है। जब से हादसा हुआ है हमने शिखा को मोबाइल देना ही बंद कर दिया था। सर सुमित के पूरे घर की तलाशी ली, लड़की वहाँ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं उसने शिखा को कहीं और छुपाया? लगता तो नहीं सर। जब हम उसके घर पहुंचे तो सुमित घर पे ही सो रहा था। सर रात में कुछ कर दिया होगा और आराम से सो गया होगा। वो तुम्हारे घर से भागी है ना, और सुमित तो वहाँ ही नहीं था उसको भगा कर ले जाने के लिए। और आप लोग कह रहे हैं कि आपने उसे मोबाइल भी देना बंद कर दिया। तो फिर तुम्हारी बहन क्यों और कैसे भागी विशाल? सर गांव से सभी बाहर जाने वाले रास्तों पर आदमी लगा रखे हैं। काफी ढूंढा लेकिन किसी ने भी शिखा को नहीं देखा। हिम्मत रखिए, हम आपकी बेटी शिखा को ज़रूर ढूंढ लेंगे। लेकिन राजपाल जी इस बार कुछ तो अजीब ज़रूर लग रहा, क्योंकि पिछली बार जब आपकी बेटी शिखा घर से भागी थी तो वो सुमित के साथ थी, लेकिन इस बार अगर वो सुमित के साथ भागी होती तो सुमित हमें घर पे सोया हुआ नहीं मिलता। सर हो सकता है इसमें दोनों का कोई प्लान हो कि शिखा पहले गांव के बाहर कहीं चली गई हो और वहां पहुंचकर सुमित का वेट कर रही हो। सर हम तो कहते हैं सुमित के ना खाल उधड़ी आप, पक्का कुछ छुपा रहा है, सब उगल देगा। विशाल हमें जो करना है हम ज़रूर करेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी बहन शिखा का पता लगाना, और वो हम तभी पता लगा सकते हैं अगर शिखा ये चाहती है कि हम उसका पता लगा पाएं। प्लानिंग टू द टी की गई थी, बिल्कुल बारीकी से की गई शातिर प्लानिंग, पर जैसा लग रहा था प्लानिंग उसकी नहीं थी। सर मुझे डाउट है चौहान फैमिली पर, और ये केस तो ऑनर किलिंग का लगता है। आप लोगों को थोड़ा रिवाइंड करता हूं, उस दिन तक लेकर जाता हूं जिस दिन सुमित और शिखा की शादी हुई। वो फोन कॉल जो हुआ था वो शिखा ने किया था। प्लानिंग जैसा कि मैंने कहा शातिर डिटेलिंग में की गई थी, एक अरसे से की गई थी, और उस प्लानिंग का मकसद शॉकिंग था। उस फोन कॉल में क्या अजीब था? बहुत कुछ जो छुपाया गया था। उस फोन कॉल के पीछे एक ऐसा मकसद था जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कैसा मकसद?